नमस्कार दोस्तों। हमारे जिंदगी का कोई भी कार्य कभी छोटा नहीं हो सकता और कोई भी कार्य कभी बहुत बड़ा नहीं हो सकता। यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम किसी कार्य को कितना महत्व देते हैं। यदि हम अपने छोटे से छोटे काम में भी पूरी तत्परता और ईमानदारी दिखाएं तो वह छोटा से छोटा कार्य ही हमारे उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा। आजकल बहुत से भाई बंधु विद्यार्थी अपने परिस्थितियों का हवाला दे करके जो है कि शिक्षा में कमजोरी का कारण बताते हैं, जो कि निश्चित रूप से बहुत ही विचारणीय है। अभी हम लोग इससे पहले भी बहुत सारे कवि, विद्वान और वैज्ञानिकों के बारे में सुन चुके हैं कि वे लोग कितनी कठिनाई से, कितनी मुश्किल से अपने आप को स्टैंड किया है और समय के साथ जूझते हुए उन लोगों ने सफलता हासिल की है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, बुकर टी वाशिंगटन की रचना, जो उनकी आत्मकथा है। बचपन में वे जब एक कोयले की खदान में काम कर रहे होते हैं तब वहाँ पर वे कुछ लोगों से हैम्पटन यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हुए सुनते हैं, और जब हैम्पटन यूनिवर्सिटी के बारे में सुनते हैं ना तो उनके कानों में वह बात स्वर्ग की प्रशंसा के समान सुनाई देता है, लगता है, और वे उस हैम्पटन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए एकदम लालायित हो जाते हैं। और उसके बाद से हर समय उनका सिर्फ एक ही टारगेट रहता है कि वे कब और किस तरीके से हैम्पटन पहुंच पाएंगे। एक समय ऐसा आता है कि वे ठान लेते हैं कि वे किसी भी तरीके से हैम्पटन पहुंचेंगे। वे घर पर आते हैं और अपनी माँ को अपनी जिज्ञासा बताते हैं। उनकी माँ उनकी ओर से चिंतित होती है कि परिस्थितियाँ बहुत खराब हैं, कपड़े पास में नहीं हैं, किराया नहीं है। किसी भी तरीके से जैसे तैसे करके वे अपने वृद्ध, बीमार और असहाय माँ को मनाने में सफल हो जाते हैं, जबकि उनके अंदर इस बात का भी भय होता है कि वापस लौटने पर पता नहीं उनकी दोबारा माँ से मुलाकात हो पाएगी या फिर नहीं। ऐसी स्थिति में होते हुए भी वे अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे तैसे रास्ते में अन्य लोगों से मदद लेते हुए, फुटपाथ पे रात का समय काटते हुए किसी तरीके से 600 माइल की दूरी लगभग हैम्पटन की वो तय करते हैं घर से। और जब हैम्पटन यूनिवर्सिटी में वो प्रवेश करते हैं तब तक उनके कपड़े और उनका शरीर एकदम गंदा हो चुका होता है। जब वो बालक 600 माइल की दूरी तय करके किसी तरीके से हैम्पटन यूनिवर्सिटी पहुंचता है तो उस समय वहाँ की प्रधानाध्यापिका एक मैम थी और अन्य बच्चों का जो है एडमिशन ले रही थी, इंटरव्यू लेती थी, दाखिला करती थी। उस क्रम में लेखक भी अपनी बारी का प्रतीक्षा करता रहा और काफी समय बीत जाने के बाद भी प्रधानाध्यापिका ने इस बालक की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और सबसे अंत में जब सभी बच्चों के दाखिले पूर्ण हो गए तब इस बालक से पूछती हैं कि आपका क्या काम है। तो यह बालक बताता है कि मतलब मुझे इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। इनके कंडीशन को देख करके, यानी कि जो बालक हैं, इनके कंडीशन को देख करके उस प्रधानाध्यापिका को ये नहीं लगता कि ये इस योग्य हैं इस स्कूल में दाखिला के लिए। फिर किसी भी डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से तो मना नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने इनके जी में एक रूम की सफाई का काम दे दिया कि आप यह रूम साफ कर दीजिए। लेखक को मानो कि यह उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम था, प्रवेश परीक्षा थी। ये बच्चा उस कमरे को इतनी लगनशीलता से दो तीन बार इस तरीके से साफ किया कि खिड़की, पल्ले, कुर्सी और जो भी मेज, चेयर थे, सबके कोने कोने तक को साफ कर डाला। एक नहीं, 3 बार। जब पुनः प्रधानाध्यापिका वापस कमरे में आई तो उन्होंने
प्रत्येक ऐसे जगह को चेक किया जहां पर धूल मिलने की संभावना हो, लेकिन उनको किसी भी कोने में नहीं मिली धूल। अंत में हार मान के उन्होंने स्वीकार किया कि चलिए आपको मतलब एडमिशन दिया जाता है, आपका दाखिला किया जाता है। अब आप सोचिए, यदि वह बालक कोयले की खदान में जो काम कर रहा होता, यह सोचता कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है अथवा हम वहाँ पर नहीं जा सकते, तो उसी जगह वो काम करते ही रह जाता और उसको कोई नहीं जानता। लेकिन यदि उसने मन में ठान ली तो अपने लक्ष्य को भी पूरा किया और उसकी आत्मकथा हमारे और आपके लिए किताबों में प्रेरणादायी बन के आ गई, जिसको न जाने हमारे और आप जैसे कितने महानुभाव, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर उस पाठ को पढ़ करके अपने अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। निश्चित रूप से छोटा से छोटा कार्य ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का माध्यम हो सकता है। बस आवश्यकता है कि हम उसके प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उसे ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करते रहें।